नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। विकास मारा गया, चौंकने की जरूरत नहीं है। चौबेपुर कानपुर अपने आप जोड़ लीजिएगा इसके आगे पीछे। सरकार संतुष्ट है कि चलो छुट्टी मिली, पुलिस संतुष्ट है कि चलो खेल खत्म हो गया, लेकिन जनता की समझ में नहीं आ रहा है कि विकास के एनकाउंटर का करना क्या है। कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है गलत है, कोई कह रहा है पता नहीं, और कोई कह रहा है इनमें से कोई नहीं। विकास न हुआ, यूपीएससी का पेपर हो गया। परीक्षार्थी की औकात से बाहर का पर्चा आ जाए तो आ ब स द का मतलब समझता है अंड बंड संड दंड। तो नतीजा क्या निकलता है? रिजल्ट तो रुकता नहीं है, परीक्षार्थी फेल हो जाता है। यही विकास के मामले में हुआ है। विकास तो वही कर रहा था जो बरसों से कर रहा था, लोगों को सताना, जमीन हड़पना, गुंडागर्दी करना, पुलिस वालों को अपना गुलाम समझना। लेकिन पुलिस ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो पूरे महकमे को सताने लगेगा तो होगा क्या। विकास नाम ही ऐसा है, आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, हिंदी में बोले तो अतिरिक्त आत्मविश्वासी। तो 2 जुलाई को जो हुआ वो विकास के लिए कोई गुनाह नहीं था, केवल कॉन्फिडेंस का मामला था। पुलिस के लिए भी यही था, लेकिन हो गई कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में टक्कर, जैसे आकाशीय उल्का पिंडों की टक्कर होती रहती है। इसमें क्या होता है, पिंड राख के छोटे छोटे हिस्सों में बदलकर बिखर जाता है। मतलब कानपुर में जो उस हुआ और जो इस दिन हुआ उज्जैन के बाद, यह ब्रह्मांड में घटित ऐसी ही मामूली घटनाओं की तरह है, व्यवस्था के उल्का पिंडों के टकराव की तरह। इसमें जनता के हिस्से में केवल राख होना था, यही हुआ। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक दिन सब धुआं धुआं हो जाएगा। विकास क्यों न कराए सो कम। जनता विकास के लालच में, विकास अपने विकास के लालच में, और विकास का विकास करने वाले अपने विकास के लालच में रहते हैं। लालच कहना भी ठीक नहीं है, लालच जरा नकारात्मक शब्द है। इसे तृष्णा कहना अच्छा है, मतलब चाहत। चाहत से प्रेम जैसी फीलिंग आती है। प्रेम वैसे भी समाज से लगातार कम होता जा रहा है। आप एक बार कह के देखिए कि नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, खाना नहीं है, दाना नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है। ट्विटर फेसबुक पर लोग डिजिटल दोनारी लेकर दौड़ा लेंगे आपको। सोच लीजिएगा, मूर्ख, सरहद पर सेना के जवान शहीद हो रहे हैं और तुम्हें नौकरी, रोजगार, मकान, दुकान की पड़ी है, देश संकट में है। सोचिए, ऐसे नाजुक दौर में प्रेम को बचाए रखना कितना मुश्किल काम है। और इस दौर में विकास के दिल में प्रेम का अरब सागर बहता था। नहीं, अरब सागर के नाम से ही कुछ लोगों के दिमाग का कम्युनल एंटेना खड़ा हो जाता है। प्रेम का हिंद महासागर बहता था। हिंद महासागर जरा राष्ट्रवादी लगता है, भारत माता की तरह कुछ कुछ। पहलू खान वाली घटना याद है ना आपको? तो विकास प्रेम बहुत करता था, पुलिस महकमे के मुखबिरों से, अपने गुंडों से, रिश्तेदारों को, परिवार को। और गोली बंदूक देखकर तो वो प्रेम के मारे बौखला जाता था। बावरा मन देखने चला एक सपना, सुना होगा आपने। सुधीर मिश्रा की बड़ी शानदार फिल्म आई थी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, उसी का गाना है। तो विकास देश से प्यार करता था, देश विकास से प्यार करता था, सब कुछ प्यार में चल रहा था। और जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रेम आदमी को बागी बना देता है। तो विकास भी हो गया। आपने सुना है क्या कि पिछले कुछ वर्षों में किसी आम आदमी की, किसान की, मजदूर की, छोटे कारोबारी की बचत में विकास हुआ हो, कमाई में विकास हुआ हो, आराम में विकास हुआ हो, गाड़ी घोड़ा मकान इत्मीनान में विकास हुआ हो? सुना है आपने? एक बात समझ लीजिए, इसका कारण विकास नहीं है ना, कतई नहीं। क्यों? क्योंकि जब विकास ही बागी हो गया तो व्यवस्था क्या करेगी, सरकार क्या करेगी? आप ही बताइए। विकास पर भरोसा आपको नहीं था कि हमको नहीं था कि खुद व्यवस्था को नहीं था? एक विकास पर ही तो भरोसा था, और था किस पर? और वो भी विकास बागी हो गया। बताइए, ये कोई बात होती है? सरकार ने विकास को छुट्टा छोड़ दिया था, तभी तो वो बरसों बरस से मौज कर रहा था। सुना नहीं आपने, भोले की फौज करेगी मौज। भक्ति की इंतहा देखिए, सबको बिलखता हुआ छोड़कर सावन में महाकाल के दर्शन करने पहुंच गया। और नसीब देखिए, गया था महाकाल के पास, पीछे पड़ गया काल।
और हो गया कमाल। यह काल का कमाल ही तो है कि पुलिस ने ऐसे छटे हुए गुंडे को, माफ कीजिएगा, प्रेम के पुजारी के हाथ नहीं बांधे हुए थे, और बांधे हुए थे तो एकदम फूल कुमारी की तरह। तभी तो एक साथ कई इत्तेफाक घटित हुए। सुनिए, बारिश में सड़क पर फिसलन का होना, उसी गाड़ी का फिसल जाना जिसमें विकास बैठा हुआ था, विकास के हाथ की हथकड़ी का खुल जाना या टूट जाना, अगर हथकड़ी लगी थी तो। वैसे विकास को हथकड़ी कौन लगा सकता है? विकास बांधा नहीं जाता है। फिर एसटीएफ वाले की फुर्ती का लोप हो जाना, इसके बाद विकास का उसकी कमर से पिस्तौल निकाल लेना, 50 पुलिस वालों की मुस्तैदी के बीच से विकास का फायरिंग करते हुए भागने लगना, फिर पुलिस का जवाबी फायरिंग करना, सब कुछ एक साथ घटित हो रहा था। और गोली का बदन की ठीक ऐसी ही जगह पर लगना या जगहों पर कि विकास मर जाए। और विकास मर गया, लेकिन उसको मरना ही था, क्योंकि विकास की उम्र लंबी होती ही नहीं है। अब जब भी न्याय को विकास से बदलने की कोशिश करेंगे, चले जाएंगे। आप देख लीजिए, बंगाल का विकास हुआ तो बिहार में नहीं हुआ, असम में हुआ तो उड़ीसा में नहीं हुआ, तमिलनाडु में हुआ तो तेलंगाना रह गया। यही विकास की फितरत है। विकास चीज ही ऐसी है, बागी हो जाता है, वो किसी के हाथ नहीं आता। आपको केवल भ्रम हो सकता है कि विकास अपने काबू में है, आपको मजा भी आएगा कि विकास अपना है, सियासत का है, समाज का है, राष्ट्र का है, राष्ट्रवाद का है। लेकिन सच यह है कि विकास किसी का नहीं होता, क्योंकि विकास केवल एक कठपुतली है। उसे बनाया ही जाता है इसलिए कि विकास सबको अपना लगे। और जैसे ही मदारी को लगता है कि लोग कठपुतली को ही जादूगर समझने लगे हैं, तो वो उसे तोड़ देता है। तो क्या समझे, विकास मारने से न मरता है, न बचाने से बचता है। उसके फितरत है भ्रम के खेल का मोहरा बने रहना। सो वो मुसलसल बना हुआ है, बना रहेगा। ये तो आप जानिए कि ऐसे विकास का करना क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नंद को ही मगध समझ बैठे हैं। सोचिए, ठीक से सोचिए और विकास का इंतजार कीजिए, क्योंकि विकास का इंतजार भी नागरिक चेतना नहीं, आदमी की फितरत है। उसका आज तक कुछ नहीं हुआ जो विकास को नचाता है, और ना ही होगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए, और करेंगे तो बगल में बेल बटन दबाएंगे। याद रखिएगा, पसंद नापसंद कीजिए, तारीफ कीजिए, आलोचना कीजिए, और बताइए कि हमारा रास्ता ठीक है या नहीं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।